हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है, तो आज मैं ब्लॉग में आपके साथ अपना डेली का रूटीन शेयर करूँगी कि एक न्यूबॉर्न बेबी और एक 3 इयर्स ओल्ड बेबी के साथ मेरा क्या डेली रूटीन रहता है। वही मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ के ना, जब उठती हूँ तो उसके बाद सबसे पहले मैं अपना बेड सही करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बेड की क्लीनिंग होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं सबसे पहले बेड पूरा क्लीन करती हूँ। क्लीन का मतलब जो भी चादरें होते हैं उन्हें तहाना होता है। और उसके बाद फिर जो बेबी है, मेरा न्यूबॉर्न बेबी, उसका मैं डायपर रिमूव करती हूँ, क्योंकि रात का डायपर पहना हुआ होता है उसने, तो उसको रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे उसको रिमूव करने से पहले ना मैं बेडशीट गंदी ना हो जाए, इसलिए दूसरा कुछ कपड़ा वपड़ा बिछा लेती हूँ, ताकि जो भी यहाँ पे बेडशीट है डायपर वो ख़राब ना को हो चेंज जाए। करने के बाद जो भी मतलब चीज़ें होती हैं अच्छे से साफ़ क्लीन करके उसको मैं वाइप से क्लीन करती हूँ। उसके बाद बेबी को जो भी होता है उसको दूध पिला विला के दूध पिला दिया जाता है। दूध पिला के जब फिर बेबी सो जाता है, तब उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो बाकी का मतलब पूरा बेडशीट झाड़ना होता है, पूरा बेडरूम अपना क्लीन करना होता है। तो पहले मैं अपना पूरा बेडरूम क्लीन करती हूँ। और बेबी की ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती है वो उन्हें मैं सब बेड पे ही अपने पास ही रखती हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो तुरंत हमें मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, उसके जो भी कह लीजिए कपड़े हैं जो उसको अभी मालिश करने के बाद पहनाने हैं, वो सारी लंगोटी जितनी भी इसकी होती हैं वो सारी लंगोटी मैं एक साथ इकट्ठा करके रखे रहती हूँ बेड पे ही। क्योंकि जब लंगोटी पहनाती हूँ तो अगर बेबी जग रहा होता है ना, तो फिर ये बहुत जल्दी कह लीजिए लंगोटी गंदी कर देता है। मतलब तुरंत सूसू करना, तुरंत पोटी करना, तो जिसकी वजह से इसकी लंगोटी ना तुरंत गंदी हो जाती है। इसी वजह से ना इसकी जो भी जितनी भी लंगोटी होती हैं, जो भी और कपड़े होते हैं, वो सब ना मैं बेड पे ही रखती हूँ इकट्ठा करके, ताकि जब ज़रूरत हो तो फिर तुरंत मिल जाए। और कहीं इधर उधर नहीं रखती, तो यहीं पे मैं थोड़ा सा जगह बना के रखती हूँ और वहीं पे इनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख लेती हूँ। जैसे कि वाइप्स है, वाइप्स को मैं बेड पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि वाइप्स कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, बेबी मेरा सो चुका है। और अब जो बाकी का फैलाव आप देख ही रहे हैं कि कितना फैला हुआ है, तो वो सब भी मैं जल्दी से समेट लेती हूँ। अकेले ही न्यूबॉर्न बेबी और फिर दो बच्चों को एक साथ संभालना और उसके बाद घर के बाकी काम करना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो, जैसे कि जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, यशी पीछे आती है हर चीज़ में। तो मतलब छोटा अभी तो न्यूबॉर्न के साथ तो इतनी दिक्कत मुझे नहीं होती है, उससे ज़्यादा दिक्कत मुझे यशी के साथ हो जाती है, क्योंकि यशी हर चीज़ के साथ, मतलब हर जगह मेरे साथ आती है। और बेबी को अकेले भी छोड़ के नहीं जाया जाता है। तो मैं जब भी बोलती हूँ यशी को कि आप बेबी के पास बैठो, बट यशी हमेशा मेरे पीछे घूमती रहती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट क्या ही कर सकते हैं, अब बेबी हैं तो उन्हें संभालना तो है ही किसी भी तरह। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके करती हूँ, सुबह में जब बेबी उठता है उसको नहला धुला, मतलब मालिश कर साफ़ करके दूध पिला देती हूँ, तो वो 2-3 घंटे के लिए सो जाता है, 1-2 घंटे के लिए। जब वो सो जाता है तो उतनी देर में मैं अपना बेडरूम क्लीन करना, झाड़ू लगा लेना और जो भी डस्टिंग होता है वो सब काम कर लेना, सारे काम कर लेती हूँ। और उसके बाद बेबी फिर जग जाता है थोड़ी देर बाद। जब बेबी जग जाता है, तब मैं उसको मालिश करके, फिर से उसको मालिश करके नहला के और फिर से उसको दूध पिला के सुला देती हूँ। और उसके बाद ही फिर मैं और यशी नहाते हैं। कह लीजिए जो भी नहाने का काम होता है या नाश्ता होता है, वो सब हम उसके बाद ही करते हैं। तो हमारे जो भी रूटीन है ना, वो पूरी तरीके से है हमारे बेबी पे ही डिपेंड होता है, कि हमारे बेबी जब सोता है जिस तरीके से या जगता है, उसी पे डिपेंड होता है कि हम लोग कैसे क्या करना है काम। क्योंकि घर के बाकी काम भी करने होते हैं और हमें बेबी को भी देखना होता है, तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसलिए फिर मैं तो जब भी बेबी सोता है ना, तो मैं उसी हिसाब से ही काम कर लेती हूँ। मतलब जब भी कभी ये सुबह में नहीं सोता है, उठ जाता है, जल्दी उठ जाता है, कभी देर तक सोता रहता है। तो जैसे भी ये सोता और जागता है ना, उसी हिसाब से मैं अपने शेड्यूल को शिफ्ट कर ले, मतलब चेंज करती रहती हूँ। तो यही सबसे मेरा जो चीज़ें हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। मैं इसी तरीके से ही अपने सारे रूटीन के कामों को पूरा करती हूँ। तो और कर ही क्या सकती हूँ। और बहुत कोई भी लड़की ऐसी हालत में अकेले नहीं रहना चाहती है, लेकिन कई बार
बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि हमें अकेले ही रहना होता है और हर चीज़ को अकेले ही फेस करना होता है। तो यहाँ पे ये देखिए जो भी यहाँ पे कुछ यशी के कपड़े हैं ओढ़ने वाले होते हैं कि जब भी हम एसी जलाते हैं, ये शीट्स हैं यशी की जो बिछानी होती हैं, तो ये सब मैं ना बेड पे ही रखती हूँ पास में ही, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मुझे ज़्यादा चलना ना पड़े, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है। तो सी सेक्शन में इस वजह से मैं सारा सामान पास में रखती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा चलना फिरना ना पड़े, क्योंकि अभी नया नया ऑपरेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो क्योंकि ज़्यादा चलना भी दिक्कत करता है टाँकों में उठना बैठना। तो इस वजह से मैं जो भी ज़रूरत की चीज़ें जो मतलब मुझे दिन में ज़रूरत पड़ती हैं बार बार, उन्हें मैं बेड पे ही रखती हूँ। वो सब चीज़ें बेबी की ही होती हैं, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें बेड पे ही रख लेती हूँ अपने पास में ही, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं उठा लूँ, मुझे इधर उधर जाके नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो ये सबसे सही चीज़ें रहती हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को अरेंज करके रखते हो ना तो वो बुरा नहीं लगता है, ख़राब नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मेरा पूरा बेड हो गया है, एकदम क्लीन हो गया। सब चीज़ें मैंने उठा के रखनी, और ये जो मोटा वाला कम्बल है ये मैं ये बेबी को तब उड़ाती हूँ जब एसी चलती है, क्योंकि अभी गर्मी है तो हमें एसी या कूलर का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन एसी और कूलर अभी बेबी के लिए ठीक नहीं होता, न्यू बॉर्न बेबी के लिए, तो इसलिए उसको कोई तकलीफ़ ना होते, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोटा वाला कंबल उड़ा देती हूँ जब भी मैं एसी या कूलर चलाती हूँ, मतलब मैं जब भी एसी चलाती हूँ तो मैं मोटा वाला कंबल उड़ा देती हूँ। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं अपने पूरा रूटीन को मैनेज करती हूँ। यहाँ पे देखिए यशी भी रहती है जो पूरा टाइम मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। तो अभी क्या है, अभी सुबह का देखिए हमारा रूटीन हो रहा है और अभी तक मैंने और यशी ने नहाया नहीं है। तो अब बस यहाँ पे बेड क्लीन करने के बाद उसके बाद अब मैं फटाफट अपने कमरे की झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू और पोछा जो भी लगाना होता है वो चीज़ें क्लीन कर लें। तो पोछा अभी मैं बैठ के नहीं लगाती हूँ, मैं वाइपर्स वाला ही पोछा लगाती हूँ जो डंडे वाला होता है, उसी पोछे का यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैंने अभी बताया क्योंकि ये मेरा सेकंड ऑपरेशन है, तो थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ ज़्यादा है, मतलब मुझे दर्द होता है ज़्यादा जब मैं बैठने उठने लगती हूँ, इस वजह से ज़्यादा चल लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। नहीं लगाती हूँ पोछा बैठ के, मैं डंडे वाला पोछा ही यूज़ करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के डंडे वाला पोछा ही यूज़ कर लेती हूँ, तो उससे अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि डंडे वाले पोछे से क्लीनिंग नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे वाइपर में ही पोछा फंसा के उसी से पोछा लगा लेती हूँ, और उसके बाद जब झाड़ू पोछा हो जाता है उसके बाद ही फिर मैं और यशी नहाते हैं। मतलब जब भी मैं नहाती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चों को अपने साथ ही नहला लूँ, स्पेशली यशी को तो मैं अपने साथ ही नहला लेती हूँ। इससे ये होता है कि मैं उन्हें देख भी लेती हूँ वहाँ पे, और साथ साथ नहाने के साथ में ये होता है कि बेबी का उसको भी अच्छे से मतलब ध्यान भी रख लेती हूँ उसका, और एक ही समय में दो काम हो जाते हैं। तो ज़्यादातर मैं तो यही करती हूँ, अपना करने के बाद काम जब भी नहाना होता है तो यशी को भी नहला। हमारी ज़िंदगी में मतलब कितने ही काम होते हैं ना, एक गृहिणी को कभी भी आराम नहीं मिलती है, चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, उसे तो काम करना ही करना है। तो बहुत मुश्किल से मुझे भी बस 1 महीने की छुट्टी मिली हुई है किचन से, सिर्फ किचन से। बाकी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मैं ठीक होती जा रही हूँ, मैंने थोड़ा थोड़ा अपना काम शुरू कर दिए हैं। मतलब शुरू में मैं झाड़ू पोछा भी नहीं करती थी, वो भी हस्बैंड करते थे, बट अभी थोड़ा सा जब मुझे बेटर लगने लगा है तब से मैंने थोड़ा झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, और थोड़ा सा चीज़ें काम जो भी अपने मतलब अपना रूम साफ़ करने का काम मैंने खुद से ही करना शुरू कर दिया है। क्योंकि शुरू में तो सारे काम हस्बैंड ही देखते थे, और बट अभी जैसे जैसे मैं बेटर फील करती जा रही हूँ उस तरीके से मैं कर लेती हूँ काम थोड़े थोड़े। अपने जो भी चीज़ें हैं खुद के डेली रूटीन और या जो भी क्लीनिंग का काम है उसे मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ अपने आप, अपने हिसाब से। तो यहाँ पे इसी तरीके से पूरा दिन बस निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे अब मेरी झाड़ू लग चुकी है, और बस झाड़ू लगाने के बाद मुझे जल्दी से पोछा लगाना है, और पोछा लगाने के बाद बस अब मैं और यशी जाएंगे नहाने। तो यहाँ पे पोछा जो भी मतलब होता है झाड़ू के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेडशीट के मतलब पास कुछ बिछा के रखती हूँ, और यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है जहाँ पे बहुत सारा सामान रहता है, कपड़े मोस्टली यहीं पे रहते हैं। तो फाइनली अब मैं थोड़ा थक भी गई हूँ क्योंकि सुबह से कंटिन्यू मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेबी मेरा जो है वो जाग चुका है, और यहाँ पे मैं और यशी नहा चुके हैं। हम दोनों ने नहा लिया है, मैंने भी नहा लिया और यशी ने भी नहा लिया, और यहीं साथ में हमारा बेबी जो है वो भी जाग चुका है। तो अब यहाँ पे बेबी जब खुद से जाग गए हैं तो अब इनकी मालिश की बारी है। तो अब इनको मालिश करके उसके बाद फिर इनको नहला के और उसके बाद फिर से इनको दूध पिलाएंगे, फिर इनको सुला दिया जाएगा। और उसके बाद जो भी हम लोग नाश्ता का
नाश्ता है मुझे और यशी को करना होता है, फिर हम लोग उसके बाद ही नाश्ता करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बेबी अगर जगता है ना तो ये रोता रहता है, फिर ये इसको रहता है कि मुझे गोदी में लो। ये बिना गोदी में लिए रुकता नहीं है। मतलब इसको ये नहीं होता है कि जैसे बच्चे होते हैं और बच्चे होते हैं खेलते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये खेलता नहीं है। इसको अगर बेड पे लेटा है ना और जग रहा है तो इनको होता है कि मुझे गोदी में लो, मैं नीचे बेड पे नहीं लेटा रहूँगा। तो ये चीज़ें होती है, इसलिए फिर जब भी ये जागता है तो फिर हम इसे सुला ही देते हैं दूध पिला के। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा